हाय मेरे भाई लोग, कैसे हैं आप। नमस्कार नमस्कार। और सब बताइए, सही है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए भाई लोग, हम क्या कर रहे थे, ज्योमेट्री, ठीक है। उसका हमने एक क्लास किया है, अभी बहुतों क्लास करना है। और उस क्लास में जितने भी अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट है, इंट्रोडक्शन, वो सब के आपको करवा दिए, ठीक है। आज उससे थोड़ा आगे बढ़ना है क्योंकि लेवल थोड़ा सा बढ़ाना है, ठीक है। देखिए, आपके सामने जितने भी कल दिए थे हम, पूरा का पूरा, वो सभी के सभी इम्पोर्टेंट है सवालों के लिए, ठीक है। वो सभी के सभी इम्पोर्टेंट है सवाल के लिए, इसीलिए उसे याद रखना जरूरी है। अगर आप सवाल करते हैं और आपको सवाल में अगर याद नहीं रहेगा तो वो आपके लिए दिक्कत है, ठीक है। तो वो सब का सब आपको याद होना चाहिए सवाल के लिए। तो आज उससे हम आगे देखेंगे, ठीक है। देखिए, आज हम पढ़ेंगे ट्रिपलेट, TRIPLET। क्या देखेंगे? ट्रिपलेट। आपके सामने कल क्या था? ज्योमेट्री, ठीक है। आज देखेंगे हम ट्रिपलेट। देखिए भैया, वैसे तो ये ट्रिपलेट त्रिकोणमिति में भी होता है और ज्यामिति में भी होता है, ठीक है। आपको जहां अच्छा लगे पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ट्रिपलेट दोनों जगह का यूज है, ठीक है। ट्रिपलेट त्रिकोणमिति में भी यूज है और ज्यामिति में भी यूज है। इसका यूज दोनों जगह है, आप कहीं भी पढ़िए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई पढ़ाता है त्रिकोणमिति में तो ठीक है, तो पढ़ाता है ज्योमेट्री में वो भी ठीक है, ठीक है। बस पढ़ लेना इसे, ठीक। आज आपके सामने ट्रिपलेट है, इसमें कुछ ट्रिपलेट आपके सामने हम लिखते हैं। देखो भाई जी, ये आपके सामने ट्रिपलेट है, ये आपके सामने ट्रिपलेट में बहुत सारा ट्रिपलेट में आपके सामने कुछ ट्रिपलेट लिखा हुआ है, जैसे में 3 4 5, 5 12 13, 7 24 25, 8 15 17, 9 40 41, 11 60 61, 12 35 37 88, ठीक है। ट्रिपलेट बहुत सारा है, तो हर ट्रिपलेट को लिखना मुश्किल है, उसे आप लिख कर याद नहीं रख सकते हैं, वो आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। पर कुछ जो ट्रिपलेट है वो आपको याद होना चाहिए। अगर वो आपको याद रहता है तो वो यूज, क्योंकि ये जो चीज़ आपके सामने दिए हैं, ये यूज हमेशा होता है, ठीक है। ये यूज हमेशा होता है। अगर आप इस चीज़ को याद नहीं रखते हैं तो आप इसको निकालने में समय आपका वेस्ट होगा। पर इस जो आपके सामने लिखा हुआ है इसको याद रखना है, बाकी बात जो अगले आएगा, जो और भी होगा, उसे आप निकालिएगा, नहीं तो याद भी कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पर आपके सामने जो बेसिक है वो ट्रिपलेट ये वाला है। अब ये ट्रिपलेट है, इस चीज को आप पहले निकाल के देखिए, ठीक। पहले आपके सामने 3 4 5 है, इस चीज को हम लेते हैं, इसे मिटा देते हैं। पहले आपके सामने कौन सा ट्रिपलेट है? 3 4 5। आप एक बनाइए समकोण त्रिभुज। क्या बनाइएगा? समकोण त्रिभुज, क्योंकि ट्रिपलेट हमेशा समकोण त्रिभुज में ही बनेगा, ठीक है। ट्रिपलेट हमेशा समकोण त्रिभुज में ही बनेगा। आप इसको दीजिए A, इसको B, इसको C। ये आपका जो एंगल है, यानी कि ये जो आपका कोण है, वो आपका 90 डिग्री का है, 90 डिग्री का। इसके सामने का ये जो है, इसको बोलते हैं कर्ण। क्या बोलते हैं? कर्ण, हाइपोटेनियस। क्या बोलते हैं? हाइपोटेनियस इंग्लिश में। इसे बोलते हैं लंब। इसका नाम क्या होता है? परपेंडिकुलर। क्या होता है? परपेंडिकुलर। ये होता है आधार, इंग्लिश में बोले तो बेस, ठीक है। ये आपके सामने क्या है? कर्ण। इसे बोलते हैं हाइपोटेनियस, इसको स्प्लिट करते हैं H से, ठीक। ये आपके सामने है लंब, इसे बोलते हैं परपेंडिकुलर, इसको करते हैं डिनोट P से, ठीक है। ये आपके सामने है आधार, इसको बोलते हैं बेस, इसे करते हैं सूचित B से, ठीक। HBP। ये आपके सामने समकोण त्रिभुज, ये आपका 90 डिग्री 90 डिग्री है। इसके सामने का जो है वो कर्ण है, क्योंकि ये त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा जो ये वाला है AC, ये आपका कर्ण है, ठीक। कर्ण मेरा कितना, कर्ण को क्या बोलते हैं? हाइपोटेनियस H।
लंब को परपेंडिकुलर P, आधार को बेस B। ठीक, ज्योमेट्री में हिंदी और इंग्लिश दोनों साथ लेकर चलिएगा तो अच्छा है। ठीक है, ये है आपका। उसके बाद देखिए इसी में आपका ये सवाल बनेगा, इस त्रिभुज में जो सबसे लंबी भुजा है वो कर्ण है। इसमें सबसे बड़ा कौन है? 5, यानी कि h का मान आपका कितना है यहाँ पर? 5। उसके बाद लंब आधार, आपका लंब आधार ये 3 है कि 4 है ये आपको नहीं पता है। ठीक है, और ये पता नहीं होगा किसी को। ये आप इसे 4 भी मान सकते हैं, इसे 3 भी मान सकते हैं, इसे आप 3 भी मान सकते हैं, इसे आप 4 भी मान सकते हैं। ठीक है भाई, कलम गिर गया, ये सवाल पक्का पूछने वाला है। आ जाइए, ये आपके सामने 3, ये 4, ये तो फिर ये 4, यह 3। ठीक है, कुछ भी आप इसे मान सकते हैं, पर जो आपके सामने ये जो कर्ण है ये हमेशा फिक्स रहेगा, ये हमेशा बड़ा वाला ही होगा, ये हमेशा फिक्स रहेगा। ठीक है, इसका कंसेप्ट क्या होता है? ये कर्ण का h का स्क्वायर बराबर ये वाला लंब p स्क्वायर प्लस ये वाला आधार b स्क्वायर। ठीक, आपके सामने ये इसका कंसेप्ट है। आपको इसी तीनों में से कोई 2 का मान देकर के आपसे तीसरा मान पूछेगा। आपको यही सब में से कोई 2 का मान देगा और आपसे तीसरा मान को पूछेगा। ठीक, अगर आपके सामने मान लीजिए इसे उड़ा करके हम ऐसे इसको लिख सकते हैं थोड़ा सा आसानी के लिए। ठीक है, ऐसे अगर आपके सामने ये 5 और आपको ये 4 दिया हुआ है और आपको ये 3 नहीं पता है, आपको इस 3 को निकालना है। ठीक, आपको ये 5 और ये 4 आपको दे दिया गया है, आपको इसके बारे में नहीं पता है, इस चीज को आपको इसकी लंबाई आपको निकालना होगा। तो क्या करेंगे, हमको h का मेरा मान दिया हुआ है, p का भी दिया हुआ है, पर b का मान नहीं दिया हुआ है। अभी आपके सामने हम क्या लिखे थे कि h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। आपके सामने h का मान दिया हुआ है 5, 5 का स्क्वायर कितना होगा? 25 बराबर आपके सामने p का मान दिया हुआ है 4, 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16 प्लस में कितना होगा? b स्क्वायर। यदि आप 25 में से इधर इसको 16 को इस पार ला करके 25 में से 16 घटाते हैं तो आपके सामने बचता है 9, बराबर में बचता है b स्क्वायर। जब आप इस b स्क्वायर को यहाँ से हटाते हैं तो इस पर पड़ेगा रूट, और रूट 9 का रूट होता है 3। 9 का रूट कितना होता है? 3, क्योंकि 3 गुना 3 कितना होता है? 9। तो इस 2 3 में से आपको एक 3 को बाहर निकाल करके लिखना है। भाई इतना तो आपको आना चाहिए कि हाँ रूट 9 का मान 3 होता है। अगर आप मैथ पढ़ करके आप अगर कंपटीशन तैयारी कर रहे हैं तो आपको इतना मालूम होना चाहिए कि 9 का रूट 3 होता है। ठीक है, 9 का मान कितना होता है? 3। आपके सामने ये 5 हाइपोटेनियस कर्ण, आपके सामने लंब, ये आधार आपका कितना आ गया? 3। ठीक, अगला जो है वो देखते हैं। अगला जो आपके सामने ट्रिपलेट था वो कौन था? 5 12 13। ठीक है, आपके सामने ये ट्रिपलेट था। इस बार आप इस बीच वाले को नहीं लिखिए, इसे आप निकालिए। ठीक है, इस बार ये जो बीच वाला है इसको आप मत लिखिए, इसे आप निकालिए। तो आप देखिए आपके सामने इस सब में से एक बात तो आप जान लीजिए कि अगर आपको ये निकालना है, यहाँ पर आप कुछ मत लिखिए। ठीक, यहाँ पर आप कुछ मत लिखिए। यहाँ क्या होगा? h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। h आपका ये सब में से 5 13, यहाँ पर क्या होगा वो देखना है। जो आपके सामने सबसे बड़ा कौन है? 13। 13 का स्क्वायर 169 बराबर p का स्क्वायर। आप मान लीजिए कि हमको p का मान नहीं पता है। ठीक है, p का स्क्वायर प्लस b को आप 5 मानिए तो 5 का स्क्वायर। 169 माइनस 5 का स्क्वायर 25 बराबर के जब इस पार में आएगा तो होगा -25, बराबर में हो जाएगा p स्क्वायर।
इसमें से जब घटेगा ये तो बचेगा कितना 144 बराबर में पी स्क्वायर। स्क्वायर का जब मान यहाँ कट के आएगा तो हो जाएगा अंडर रूट 144, और अंडर रूट 144 का मान कितना होता है 12। कितना होता है 12। बार बढ़ेंगे 44 से अंडर रूट का मान कितना हो जाएगा 12। आपके सामने ये कितना मान आ गया 12। तो आप देखें कि इसमें सबसे बड़ा जो मेरा 13 था वो तो कर्ण है। हमने लंब माने थे, हम लंब को मान लिए थे 12, आपके सामने 12 आ गया, और ये 5 आ गया, ठीक, और ये 5 आ गया। आप इस ट्रिपलेट को दोगुना कीजिए, तिगुना कीजिए, पर ये ट्रिपलेट जो है वो ट्रिपलेट ही रहेगा, ठीक। अब आपके सामने ट्रिपलेट नहीं दिया हुआ, आपके सामने जितना भी ट्रिपलेट हम लिखे थे उसको नहीं लेते हैं, कुछ और लेते हैं, तब क्या मान आएगा। देखिए अब हम क्या करते हैं कि इस आधार को 3 मान लेते हैं और इस लंब को 5 मान लेते हैं। अब इसका कर्ण क्या आएगा, इस चीज को निकालिए। अब आप लोग कहिएगा कि भाई 3 5 है तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आप एक बार निकाल के देखिए क्या 4 आता है कर्ण। अगर आप इसे निकालते हैं तो उसमें देखिए कि क्या कर्ण 4 आएगा। देखिए आपके सामने लंब कितना है 5, आधार कितना है 3। एस का स्क्वायर क्या होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब कितना है 5, 5 का स्क्वायर 25 प्लस आधार का स्क्वायर कितना है 3, 3 के स्क्वायर 9। एच स्क्वायर बराबर 25 और 9 कितना हो जाएगा अंडर रूट, सॉरी 25 कितना हो जाएगा 34। यहाँ से हटाते हैं स्क्वायर तो कितना हो जाएगा अंडर रूट 34। कितना हो गया अंडर रूट 34, ठीक। ये आपका कर्ण कितना आ गया अंडर रूट 34। तो आपका यहाँ पे 4 होना चाहिए, पर 4 तो आया नहीं। 4 आएगा भी नहीं। क्यों आएगा भाई, क्यों आएगा? क्योंकि नियम कहता है कि जो कर्ण है वो इन दोनों से बड़ा होगा। इन दोनों के स्क्वायर से ये स्क्वायर का ये सम होगा, ठीक है। तो 4 नहीं आएगा। तो ट्रिपलेट आपके सामने कुछ भी दिया रहेगा और आपको उसको निकालना ही होगा, ठीक है। बस जो बेसिक ट्रिपलेट था वो आपको याद रखना, जो भी लिखाए थे उसको लिख लीजिएगा और उसे आप याद रखिएगा, क्योंकि सवाल में ये जब प्रयोग होगा तो आप इसे आराम से लिख दीजिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अब यहीं से ट्रिपलेट है, इस चीज को आप सीख गए निकालने के लिए, करने के लिए। इसे अब आगे ले चलते हैं, ठीक है भाई। ये सब चीज को इतना डीपली से 1 घंटा टाइम दे करके नहीं कर सकते हैं, ठीक। क्योंकि इनसे भी बड़ा बड़ा सवाल है जो आगे, जो मेरा आगे है उसे भी करना है, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग कोण। क्या देखते हैं कोण। जो सबसे पहला कंसेप्ट है वो है कोण। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको, एंगल। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको, एंगल। आपके सामने क्या है एंगल। सबसे पहले देखते हैं वो क्या मेरा कोण। देखिए इस कोण को क्या है एंगल। अब भाई ये कोण है क्या, ये कोण है क्या? आपको कुछ भी नहीं पता है ज्योमेट्री के बारे में, कुछ भी नहीं, तो बताइए कि ये कोण है क्या? ये कोण कुछ भी नहीं है। कोई 2 रेखा, जो एक रेखा आप यहां से खींचते हैं और एक रेखा आप यहां से खींचते हैं, ये दोनों कहीं ना कहीं किसी बिंदु पर तो मिलेगा। हम ऐसे बना दिए, पर इसे मिटाइए। आप इसे को देखें तो अगर आप इसे ये कहीं बढ़ेगा तो ये कहीं ना कहीं आकर के, ये रेखा कहीं ना कहीं आकर के कटे, ठीक। ये यहाँ जो मिला है, ये जिस बिंदु पर मिला है, आप इसे बिंदु ए से चलाना शुरू किए और इसे बी से, तो आपका मान लीजिए कि ये बिंदु आपका सी पर मिल गया। कहाँ मिल गया? सी पर। आप एक रेखा को यहाँ से चलाना शुरू किए और इस रेखा बी को यहाँ से निकालना शुरू किए, तो आपका ये जो है, ये दोनों रेखा कहाँ मिल गया? आके सी पर। तो ये जो रेखा यहाँ मिला, ये जो यहाँ पे बना, इसी को बोलते हैं कोण,
क्या बोलते हैं? कोण। दो रेखा के बीच में बने आकृति को क्या बोलते हैं? कोण। ये दो रेखा है, इनके बीच में जो बना है इसे क्या बोलेंगे? कोण। ठीक है। ए मेरे भाई ध्यान से पढ़ो ना, जब ध्यान दे दो भाई। भाई ज्योमेट्री है, कोई खेल का सवाल नहीं है, कोई खेल नहीं है ज्योमेट्री। पूरे मैथ में ज्योमेट्री का एक अकेला अलग भाग है, उसका एक अलग फंडा है। आप इसे खेल खेल में इसे नहीं पढ़ सकते हैं। आपको सीरियस होकर ही पढ़ना पड़ेगा ज्योमेट्री का। आप यूट्यूब पे सर्च मार के देखिएगा, आपको जीरो लेवल से ज्योमेट्री कोई नहीं पढ़ाएगा, कोई नहीं होगा ज्योमेट्री वाला। आपको सवाल बहुत कराए होंगे, पर ऐसे जीरो लेवल से बताकर कराने वाला नहीं मिलेगा। ठीक है भाई, तो बता रहा है भाई, थोड़ा पढ़ लीजिए। ठीक, आइए। ये आपके सामने क्या बन गया? कोण। ये हो गया आपका कोण। अब देखिए, ये आपकी क्या हो गया? कोण। अब आगे चलते हैं। इस कोण, ये कोण तो हो गया। अब अगला क्या है? कोण समद्विभाजक। क्या है? कोण समद्विभाजक। अगला जो मेरा कंसेप्ट है वो है कोण समद्विभाजक। समद्विभाजक इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? एंगल बाइसेक्टर। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? एंगल बाइसेक्टर। भाई अगर इंग्लिश में बड़ी मीनिंग में गलती हो जाए ना तो प्लीज माफ कीजिएगा। ठीक, बोल दिया भाई, माफ कीजिएगा। अगर गलती हो जाए बड़ी मीनिंग में, वैसे गलती तो होगा नहीं, पर अगर हो गया तो माफ कीजिएगा। ठीक है। अब देखिए, एंगल बाइसेक्टर, कोण समद्विभाजक एंगल बाइसेक्टर। क्या बोलते हैं? एंगल बाइसेक्टर। आपके सामने हम एक कोण लेते हैं ऐसे करके। ठीक, ये आपके सामने कोण है ए बी सी। क्या नाम दिए इसका? ए बी सी। ठीक, आपके सामने एक कोण का नाम क्या दिए हैं? ए बी सी। अब देखिए, इस कोण समद्विभाजक का मतलब क्या है कि आप इसके बीच में एक ऐसी रेखा खींचिए, आप इसके बीच में एक ऐसा लाइन खींचिए जो इस कोण को दो बराबर भागों में बांट दे। अरे बात समझे आप लोग? आप इस कोण के बीच से एक ऐसा रेखा खींचिए जो इस कोण को दो बराबर भागों में बांट दे, जैसे कि दो भाई के बीच में आपस में बंटवारा होकर बराबर में भाग देता है ना, उसी तरह आपको भाग देना है। आप देखे होंगे अपने समाज, अपने गांव में कि दो भाई के बीच में बिल्कुल बराबर से बराबर हिस्सा का दो बंटवारा करता है। ठीक है, वैसे इस काम में करना है आपके साथ। आप इसमें एक ऐसा लाइन को खींचना है जो कि दो बराबर भागों में काट दे। हम यहां से एक लाइन खींचते हैं। ये लाइन इस कोण को दो भाग में काट दिया। अगर ये कोण छीटा है तो ये कोण भी छीटा हो जाएगा। यानी कि अगर इस पूरे कोण का मान, देखिए आपके सामने ये कोण था, अगर इस पूरे कोण का मान 60 डिग्री है और जब आप इसमें एक समद्विभाजक खींचे, बाइसेक्टर खींचे, तो ये कोण आपस में दो भाग, ये कोण आपस में दो भाग को बराबर में काट दिया। जब बराबर में काट दिया तो यही 60 30 में टूट गया। कितना टूट गया? 30 डिग्री में। ठीक है, ये पूरे भाग 60 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये दोनों ये टूट गया। ठीक, इसी को बोलते हैं कोण समद्विभाजक। ठीक है, इस चीज को याद रखिए, क्योंकि जब सवाल में आएगा ना, जब सवाल आपके सामने होगा ना, तो सवाल में लिखा होगा कि कोण समद्विभाजक, सवाल के बीच में लिखा रहता है कोण समद्विभाजक, तो उसमें आपको ध्यान देना पड़ेगा कि हाँ अगर ये कोण समद्विभाजक है तो अगर यहाँ पे 100 डिग्री है तो ये बट करके दोनों कितना हो रहा है? 50 डिग्री 50 डिग्री। जब सवाल में आपको डायरेक्ट लिखेंगे 50 डिग्री तो समझ में नहीं आएगा, तो उसमें बोलिएगा कि क्या कर रहे हैं, कंसेप्ट नहीं दिए हो और कुछ भी बता रहे हो। ठीक, आइए आगे चलते हैं हम लोग। आप देखिए,
आपके सामने कल जो हम बताए थे सारा कंसेप्ट, उसको थोड़ा सा मिनिमाइज करके देख लेते हैं, ठीक है। आपके सामने जो सबसे पहला था वो था न्यून कोण। क्या था? न्यून कोण। इसे बोलते हैं एक्यूट एंगल, ACUTE, एक्यूट एंगल, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल। पर भाई मैं इंग्लिश लिखूंगा नहीं, ठीक है, आप लोग देखिएगा इसको। मैं बस बोल देता हूं कि न्यून कोण क्या है? एक्यूट एंगल, ठीक है। आप देखिए, आपके सामने हम लिए थे एक ये वाला न्यून कोण, ठीक। ये आपके सामने न्यून कोण है। न्यून कोण का कंसेप्ट क्या है कि इसका हमेशा 0 से अधिक और 90 से कम, यानी कि 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम इसका मान होगा। न्यून कोण का कंसेप्ट है कि 0 डिग्री से ज़्यादा और 90 डिग्री से कम इसका मान होगा, ठीक है। इसका मान 0 से ज़्यादा और 90 से कम होगा। इस चीज़ का मान मतलब समझ रहे हैं आप? अगर ये चीज़ है तो ये आप समझ रहे हैं कि ये 0 डिग्री से थीटा का मान ज़्यादा है और इस थीटा का मान 90 डिग्री से कम है, ये ग्रेटर देन एंड लेस देन होता है, ठीक है। दूसरा आपके सामने जो था वो था न्यून कोण। दूसरा क्या था? समकोण। समकोण, राइट एंगल। क्या होता है? राइट एंगल। आपके सामने दूसरा है वो क्या है? राइट एंगल। राइट एंगल, ये है राइट एंगल। ये जो आपका है वो क्या है? राइट एंगल ABC, ठीक है। इसे भी आप नाम दे दीजिए ABC, ठीक। ये है राइट एंगल। राइट एंगल में ये डिग्री हमेशा 90 डिग्री का होता है। राइट एंगल में हमेशा मान कितना होता है? 90 डिग्री का, ठीक है। इसे मिटाते हैं भाई। तीसरा आपके सामने था अधिक कोण। अधिक कोण, आपके सामने क्या है? अधिक कोण, ऑब्ट्यूस एंगल। क्या नाम है उसका? ऑब्ट्यूस एंगल, अधिक कोण। अधिक कोण कैसा होता है? ये आपके सामने ये रहा अधिक कोण। इसका मतलब क्या है कि अधिक कोण में ये कोण हमेशा 90 डिग्री से ज़्यादा और 180 से कम होंगे। ये कोण हमेशा 90 डिग्री से ज़्यादा और 180 डिग्री से कम होंगे, यानी कि इसका मान 190 से ज़्यादा आप जितना मान सकते हैं, 132, 140, 160, आपका मन आप जितना मान सकते हैं, जैसे आपका मन होता है कि ये GF वो GF वैसे, ठीक है। आइए, ये आपका सामने हो गया अधिक कोण, ऑब्ट्यूस एंगल कितना? 132 डिग्री, ठीक है। अब आगे चल रहे हैं। ये क्या है? अधिक कोण। अब आपके सामने क्या आएगा? रेखा कोण, लाइन एंगल। रेखा कोण, ये आपके सामने रेखा है, इसे बोलते हैं रेखा कोण, ठीक। रेखा कोण में क्या है कि आप यहां से शुरू करके इसको यहां तक लाते हैं, इस पूरे का मान होता है 180 डिग्री। कितना होता है? 180 डिग्री। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। ये रेखा का मान कितना होता है? 180 डिग्री। यहाँ से यहाँ तक का मान कितना होता है? 180 डिग्री, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं? रेखा कोण। आगे जो आपके सामने है वो मिटा कर लेके लिखना पड़ेगा, क्योंकि बोर्ड में उतना जगह नहीं होता है कि आपको दिख जाए, ठीक है। आगे जो है वो है बृहत कोण। बृहत कोण, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्स एंगल, ठीक।
ये आपके सामने रिफ्लेक्स एंगल, आपका ये जो एंगल है इसी को बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। इसका कंसेप्ट क्या है कि ये चीज 180 से ज़्यादा और 360 से कम रहेगा, यानी कि इसका मान, इस कोण का मान 180 से ज़्यादा होगा और 360 से कम होगा। कैसे, ये देखिए, आप एक सीधी रेखा खींचे हैं ऐसे, तो आप जान रहे हैं कि इस चीज़ का मान 180 होता है। अब ये यहाँ थोड़ा झुक गया है, जब ये झुक गया यहाँ से और इसको यहाँ से यहाँ तक निकालना है, तो जाहिर से बात है कि 180 से ज़्यादा होगा। ठीक है, ये जाहिर से बात है कि ये 180 से ज़्यादा होगा। ठीक, समझ में आ गया। उसी तरह इसका क्या होता है कि इसका 180 से ज़्यादा और 360 डिग्री से कम, इसका ये कंसेप्ट है। 180 से ज़्यादा छठा का मान और 360 से कम। लास्ट जो आपका बच गया है वो बचा है संपूर्ण कोण। संपूर्ण कोण, संपूर्ण कोण इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? कंप्लीट एंगल। क्या बोलते हैं? कंप्लीट एंगल। ये आपके सामने एक रेखा है, आप इसका एक चक्कर लगा दीजिए। आप जो ये चक्कर लगाए हैं ये पूरे रेखा कितना डिग्री का है? 360 डिग्री का। ये चीज आपको कल भी बताया था आपको, ठीक है। ये पूरे कितना है? 360 डिग्री का। इसी को बोलते हैं हम लोग संपूर्ण कोण, कंप्लीट एंगल। कल हमने पूरा इसको लिख कर देखे थे, आज शॉर्टकट में इसको देख लिए कि हाँ ये होता है। दोबारा आप ये चीज़ नहीं लिखने वाला हूँ। अब जो होगा वो सवाल होगा, सवालों में से देखेंगे, अभी इसको हम नहीं देखेंगे, ठीक है। चलिए, ये आपके सामने हो गया है। अगला जो आपके सामने आएगा वो क्या है? सामने है वो क्या है? आप यहां से एक कोण बनाते हैं। एक कोण बना लिया, ये कोण बन गया आपका। आप इसमें एक एंगल बाइसेक्टर खींचे थे, ये आप खींच लिए एक एंगल बाइसेक्टर, ए बी सी डी, ठीक। इसका आप एक खींच लिए एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। ये इस कोण को दो बराबर भागों में काट रहा है, इस चीज को आप जान रहे हैं, ठीक। तो ये जो आपका काट रहा है, ये अंदर से काट रहा है। कहाँ से काट रहा है? अंदर से। जब ये अंदर से काट रहा है तो इसका नाम क्या होगा? आंतरिक कोण समद्विभाजक। इसका नाम क्या होगा? आंतरिक कोण समद्विभाजक। इंग्लिश में इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। क्या होगा? इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। इसका नाम होगा आंतरिक कोण समद्विभाजक। आंतरिक कोण समद्विभाजक, ठीक है। इंग्लिश में क्या है? इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। इंग्लिश में क्या है? इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, आंतरिक कोण समद्विभाजक। इस कोण के अंदर से जो ये लाइन खींचे, जो समद्विभाजक किया, इसका नाम क्या हो गया? आंतरिक कोण समद्विभाजक, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, ठीक। यहाँ तो समझ में आया? कोई प्रॉब्लम? भाई ध्यान से देख रहे हैं ना? भाई ध्यान से जब देख रहे हैं, जब लग रहा है कि नहीं सही बता रहे हैं, भाई लाइक क्यों नहीं कर रहे हैं? सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे हैं? बताइए भाई, कोई दुश्मनी है इस गरीब भाई से? नहीं ना? जल्दी कीजिए, ठीक है। ये आपके सामने है, आप देखिए। अब एक बात समझिए, आप इस चीज को जब आप इसी रेखा को जब आगे बढ़ाते हैं, ठीक, जब आप इसी रेखा को आगे बढ़ाएं तो आपके सामने यहां भी एक कोण बन गया। एक कोण आपके सामने बना कि नहीं? जब आप इस रेखा को आगे बढ़ाएं तो आप देखें कि यहां पर भी एक कोण बन गया।
ये कोण जो बना है इसका नाम होता है बाह्य कोण। बाहरी कोण को क्या बोलते हैं? बाह्य कोण। एक्सटर्नल एंगल, क्या बोलेंगे? एक्सटर्नल एंगल। अंदर में जो होता है उसे बोलते हैं इंटरनल, बाहर में जो होता है उसे बोलते हैं एक्सटर्नल। ठीक है, इसे हम क्या बोलेंगे? एक्सटर्नल एंगल। ठीक, अब जैसे आपने अंदर में एक बाइसेक्टर से इस कोण को काटे हैं, वैसे ही आप एक बाहर से इस एंगल में बाइसेक्टर काटिए। ठीक, वैसे ही आप इसको बाहर से इस एंगल को यानी कि इस कोण को बाइसेक्टर से काटिए। भाई कोण का इंग्लिश एंगल आप लोग याद कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि कोण कम ही बोलेगा, कोई भी कहीं पढ़े तो आप कोण कम यूज करेगा और वो ज़्यादा यूज करेगा एंगल। ठीक है, और हम भी वही करेंगे, कोण का यूज कम करेंगे, ज़्यादा यूज करेंगे एंगल का। ठीक है, तो आप लोग कम से कम कोण का इंग्लिश एंगल वो तो याद कर लीजिए। ठीक, आपके सामने क्या है? ये एंगल बाइसेक्टर है एक्सटर्नल। अब ये जो बाहरी से काटा है इसे आप क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल। ये आपका जो है वो एक्सटर्नल, ये जो काटा वो है क्या हो गया? बाइसेक्टर। इसका नाम क्या हो जाएगा? इस चीज का नाम एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर। क्या नाम होगा इसका? एक्सटर्नल एंगल, एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर। एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर बाह्य कोण समद्विभाजक। बाह्य कोण समद्विभाजक, समद्विभाजक। ठीक है, इसका नाम क्या होगा? बाह्य कोण, बाह्य कोण समद्विभाजक यानी कि एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर। ठीक भाई, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? इससे आगे बढ़े बढ़ते हैं। देखिए ये आपके सामने हो गया। अब एक बात समझिए आप लोग, ये आपके सामने था एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, जब ये एंगल बाइसेक्टर था, जब आपके सामने ये था कोण, इस तो ये कितना छीटा, ये कितना छीटा। ठीक, कितना छीटा, ये आपके सामने पूरा है, तो इसको मानिए अल्फा, इसको मानिए अल्फा। भाई ज्योमेट्री में आपको कंसेप्ट के साथ ही कोई भी करने को मिलेगा। आपको कंसेप्ट तो पढ़ना ही पड़ेगा, चाहे आपको पसंद आए या ना आए, उससे पढ़ाने वालों को कोई मतलब नहीं है। अगर कंसेप्ट नहीं देंगे तो भी बदनाम, दे रहे हैं तो आपके सामने बदनाम, पर वैसा नहीं होगा। ज्योमेट्री में आपको कंसेप्ट के साथ ही पढ़ना पड़ेगा, और कंसेप्ट के बिना नहीं बनेगा ज्योमेट्री। कोई सवाल आपसे नहीं हो पाएगा, तो आपको इस कंसेप्ट को पढ़ना ही पड़ेगा। ध्यान से पढ़िए, जैसे पढ़िए आपको पढ़ना है। ठीक है, देखिए ये आपके सामने हो गया छीटा छीटा अल्फा। आप जान रहे हैं कि ये आपके सामने जो है वो सीधी रेखा है। आप जान रहे हैं कि ये एक सीधी रेखा है। जब आप इस सीधी जब आप एक सीधी रेखा पर यहाँ से यहाँ तक ये पूरा कितना का कोण बनता है? 180 डिग्री का। यानी कि ये यहाँ से यहाँ तक कितना का कोण बनेगा? 180 डिग्री का। और यहाँ से यहाँ तक का मान है क्या? अल्फा अल्फा छीटा छीटा। इस सब चीज़ को आप जोड़ दीजिए, अल्फा अल्फा 2 अल्फा छीटा छीटा 2 छीटा बराबर में ये पूरे का मान कितना होता है? 180 डिग्री। यहाँ से आप 2 कॉमन लेकर के अल्फा प्लस छीटा का मान कितना निकाल सकते हैं? 180 बटे में 2 कट गया, कितना आ गया? 90। भाई समझ में आया कैसे काटे हैं? यहाँ से 2 कॉमन लिए, इसको ऐसे लिखें, इसको 2 के यहाँ ले गए, उसके बाद 90 काट दिए। भाई इतना नहीं करना है, डायरेक्ट लिखना अल्फा प्लस छीटा का मान कितना हो गया? 180 बटे 2, 180 बटे 2। आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको इतना नहीं लिखना है। अगर आप सच में तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये चीज़ को नहीं लिखना है। हमें तो लिखना है बस, क्योंकि हमको समझाना है तो लिखना है, पर आपको ये सवाल को, इस चीज़ को नहीं लिखना है। ठीक है, ये आपके सामने कितना है? 90 डिग्री। तो आप ये 90 जो निकाले, इसका मतलब क्या समझें कि इंटरनल एंगल बाइसेक्टर और एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर के बीच के जो कोण होगा वो कितना डिग्री का होगा? 90 डिग्री का। ये जो एंगल है वो इंटरनल एंगल है, ये जो एंगल है वो एक्सटर्नल एंगल है।
इन दोनों के बीच में हमेशा कोण कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का। इंटरनल एंगल और एक्सटर्नल एंगल के बीच का कोण हमेशा कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। चलिए, हर एक चीज़ को आपको याद रखना ही पड़ेगा। ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़ें। थोड़ा सा मिटा करके इसको आगे बढ़ते हैं। समझ आया भाई? मिटाने कुछ लिखना है क्या? उतारिए। लिख लिए? चलिए मिटाते हैं इसको। अब आप एक चीज को देखिए, आपके सामने लिए एक त्रिभुज। ठीक, एक त्रिभुज लिए, आपके सामने एक ये गोलू मोलू त्रिभुज लिए ए बी सी। इस त्रिभुज के तीनों कोण का मान कितना होता है? भाई जल्दी बोलिए, कमेंट में लिखिए कितना होता है इसका मान? 180 डिग्री। इतना तो पता होगा, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 7, 8, 9, 10 जो भी हो। कितना मान होता है? 180 डिग्री। ठीक है, अब देखिए, आप इस रेखा को आगे बढ़ाइए। जब आप इस रेखा को आगे बढ़ाते हैं तो आप देखें कि यहाँ पर एक कोण बन गया। क्या बना? यहाँ पर एक एंगल बन गया है। ठीक है, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक एंगल बन गया है। जब आप इसको बढ़ाएं तो यहाँ क्या बन गया? एंगल। भाई मैं कुछ देखने नहीं गया था, थोड़ा सा पानी पीने गया था। ठीक है, आप लोग ये मत समझिए कि ये देख रहे हैं और पढ़ा रहे हैं, वैसा बिल्कुल नहीं है। बस थोड़ा पानी पीने गया, पी के आ गया। समझे? देखिए, ये कौन सा है? ये आपका क्या बन गया? एक यहाँ पर एक कोण बना हुआ है। ये जो आपका कोण बना है, इसको आप अभी हम देखे थे, क्या बोलते हैं इसको? एक्सटर्नल एंगल, बाह्य कोण। ये आपका कौन सा हो गया? एक्सटर्नल एंगल। ये आपके सामने जो है वो इंटरनल एंगल है। ये एंगल इंटरनल, ये एंगल इंटरनल, यानी कि ये दोनों आंतरिक कोण आपके सामने है। सवाल में क्या करेगा कि आपको ये दोनों का मान दे देगा और आपसे ये वाला पूछ लेगा, या तो आपको ये और ये मान दे देगा, ये पूछ लेगा, या तो फिर ये मान देगा, ये पूछ लेगा। इसमें 3 चीज है, 2 इंटरनल और 1 एक्सटर्नल। आपको कोई एक 2 चीज दे करके एक चीज पूछ देगा, पर उसे निकालना कैसे है उस चीज को देखिए। अगर आपको ये दोनों का मान दे और आपसे ये पूछे तो आपको ये दोनों को जोड़ करके यहाँ लिख देना है। अगर ये मान दे, ये पूछे तो घटा करके लिख देना है। नहीं समझे कोई बात नहीं। देखिए, इसका कंसेप्ट होता है सम ऑफ 2 इंटरनल एंगल इक्वल टू एक्सटर्नल एंगल। मतलब समझे? सम ऑफ 2 इंटरनल एंगल इक्वल टू एक्सटर्नल एंगल। 2 आंतरिक कोणों का सम बराबर एक्सटर्नल एंगल, बाह्य कोण। 2 आंतरिक कोणों का सम बराबर बाह्य कोण। यानी कि अगर आपके सामने इसका मान 60 डिग्री दिया हुआ है, इसका मान आपके सामने 70 डिग्री दिया हुआ है, अगर आपसे ये मान पूछ लिया तो आप डायरेक्ट इसको क्या करना है? 60 और 70 को जोड़ करके यहाँ लिख देना है 130 डिग्री। क्या लिख देना है इसको? 130 डिग्री। सम ऑफ 2 इंटरनल एंगल बराबर एक्सटर्नल एंगल। 2 आंतरिक कोणों, 2 आंतरिक कोण का योग बराबर बाह्य कोण। क्या हो गया? बाह्य कोण। ठीक है, 2 आंतरिक कोणों का योग बराबर बाह्य कोण, ये हो गया। ठीक, इसी पर 2-4 सवाल लेते हैं, क्योंकि ये चीज जो है ना, बड़ा बड़ा सवालों में ज़्यादा यूज होता है,
पर यहाँ पर दिखाने के लिए आपके सामने ज़्यादा नहीं 2 सवाल लेंगे, 2-3 सवाल, उसको आप देखिएगा, ठीक है भाई। आ जाइए, देखिए आपके सामने दिया हुआ है कि चित्र में कौन BAC का मान निकालें। आपके सामने ये जो लिखा हुआ है ना, ये वाला इसको बोलते हैं कोण, एंगल। इसको ऐसे ही सूचित करते हैं इस तरफ, ठीक है, इसको ऐसे ही सूचित किया जाता है, ठीक। आपसे पूछा है BAC का मान निकालें। आप अगर गौर से देखें, BAC किसका मान निकालना है, BAC। एक चीज जो तैयारी कर रहे हैं, शुरुआत जिसका लेवल 0 है, उसको ये पता नहीं होता है कि हाँ इसमें इस तीनों में से मान निकालना क्या है। तो इस चीज को आप गौर से देखें कि 3, यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, BAC, इन तीनों के बीच में क्या है, A है, उसी का मान निकालना है। जो बीच में दिया हुआ है उसी का मान आपको निकालना है, ठीक है। जो इस साइड है उसका मान आपको नहीं निकालना है। जो आपके सामने बीच में दिया हुआ है हमेशा उसी का मान निकलेगा। अगर कोई मान डिग्री में लिखा हुआ है कि इसका मान 60 डिग्री है, तो अगर यहाँ पे कोई मान लिख दिया 60 डिग्री है, तो आप इस चीज को हमेशा देखिएगा कि जो मेरा बीच में है उसी का मान ये 60 डिग्री है। ये B और C का मान नहीं है, जो बीच में लिखा हुआ है A, इसी का मान है कितना, 60 डिग्री, ठीक है। तो आप चलते हैं सवाल पे। आपसे पूछा है BAC, यानी कि आपसे इस एंगल का मान पूछा है कि इस एंगल का मान आपके सामने कितना होगा। आपके सामने ये मान दिया हुआ है, आपको ये मान पूछा गया है। अभी आपके सामने कंसेप्ट रखे थे, उस कंसेप्ट पे बना के देखिए कि होता है कि नहीं होता है। तब तक हम वेट कर रहे हैं सब्सक्राइब और लाइक का, ठीक है। सवाल करते जल्दी करना है। हो गया सवाल, देखिए अभी हम क्या बताए थे कि 2 आंतरिक कोणों के सम के योग के बराबर होता है एक बाह्य कोण, ठीक। यहाँ पे 2 आंतरिक कोण कौन है, एक A है, एक ये B है। आपको वो सवाल लिख करके आपको ऐसे नहीं करना है। आपको एक होता है, देखिए बताते हैं, 2 आंतरिक कोण है, एक एंगल A है प्लस एक एंगल B है, बराबर में एक ये बाह्य कोण है, बराबर में C है, ठीक है। आपके सामने ये कंसेप्ट, ये वाली चीज है। एंगल A आपको निकालना है, तो एंगल A बराबर एंगल A प्लस एंगल B कितना आपका 62 डिग्री, एंगल C कितना 110 डिग्री। अगर आप इस एंगल A का मान निकालते हैं तो 110 डिग्री माइनस 62 डिग्री कितना आ जाता है आपके सामने, 48 डिग्री। आपका मान कितना आ गया, 48 डिग्री। ये आपको निकालना है। बट इस चीज को आपको नहीं लिखना है भाई। आप बुरा मानिए या सही मानिए, मुझे नहीं मतलब है, लेकिन आप अगर इस चीज को लिखते हैं तो आप तैयारी के लायक नहीं है। सच बता रहे हैं, कड़वी सच्चाई भाई, ध्यान से रखिएगा। अगर आप इस चीज को लिखते हैं तो आप वास्तव में तैयारी के लिए नहीं आए हैं, टाइम पास के लिए आए हैं। और आप वो भी मेरे क्लास में होकर अगर आप ये लिख रहे हैं तो ये बहुत ही नाइंसाफी वाला बात है, ठीक है। अब देखिए, ये आपके सामने, इसे कुछ भी नहीं करना, बस इतना याद रखना है कि इन दोनों के सम के बराबर ये होबे करा है, ठीक। राइट 30 में समझो कि ये दोनों के सम के बराबर ये होता है, बस कहानी खत्म, और कुछ भी नहीं। इन दोनों पे जोड़ के इतना आएगा, ये मान दिया हुआ, घटा के इतना मान निकलेगा, बस इतना ही करना है। एंगल A बराबर एंगल P प्लस एंगल A प्लस क्या है, कुछ भी नहीं है, लिखना ही नहीं है, ठीक है। अब देखिए, ये 62 डिग्री, ये 110 डिग्री। हमको पता है कि इन दोनों का सम इतना होता है, तो हमको इसको घटा देंगे तो ये मान निकल जाएगा। आप 110 में से घटाइए 62 को, डायरेक्ट आएगा 48 डिग्री। आपके सामने 1 सेकंड में आंसर आ जाएगा। अगर आपको कंसेप्ट याद है और नहीं लिखते हैं, आपका उत्तर 1 सेकंड में आ जाएगा। कौन सा आपका सामने उत्तर है, A नंबर उत्तर है कितना, 48 डिग्री, ठीक है। तो आपको लिख कर नहीं करना है, ऐसे ही करना है सोच करके।
अगर आप इस छोटे से सवाल को अगर लिख के करते हैं तो भाई गड़बड़ बात है। ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए भाई, आपके सामने ये है दूसरा सवाल, इसे देखिए आप। चित्र में कौन ACD का मान निकालना है। ठीक है, आपको ACD का मान निकालना है। ACD कौन सा मान निकालना है? ACD। A यहाँ पर है, C यहाँ पर है, D यहाँ है। आपको इस एंगल का मान निकालना है। ठीक है, निकाल दिए इसे। ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, कंसेप्ट लेंगे और उसी कंसेप्ट पर जो भी सवाल होगा वो सवाल हम लोग करेंगे। ठीक है, ऐसे ही कंसेप्ट करेंगे और उसी कंसेप्ट पर जितना भी सवाल होगा वो सवाल करेंगे, कंसेप्ट के साथ सवाल करेंगे। बहुत ही अच्छी तरीके से हो जाएगा। बस आप लोग का साथ चाहिए, विश्वास चाहिए, बस यही है। पर अगर अच्छा लग रहा है तो भाई कमेंट में लिखना ना भूलिएगा, बिना लिखे ना जाइएगा, लिख करके हाँ सही है, इम्पोर्टेंट। ठीक है, देखिए आपके सामने ये सवाल दिया हुआ, आपके सामने ये उत्तर है, इसे आप करके देखिए। कर लिए? अभी हम बताए थे कि दो आंतरिक कोणों का सम बराबर बाह्य कोण होता है। सम ऑफ टू इंटरनल एंगल इक्वल टू एक्सटर्नल एंगल। ये दोनों आपको पता है कि आंतरिक कोण है और ये बाह्य कोण है। इसका मान क्या निकलेगा? इन दोनों को जोड़ करके मान निकालना है। 7 और 2 कितना होता है? 9। 6 और 7 कितना होता है? 13। इसका मान कितना आ गया? 139 डिग्री 139। कितना आ गया? 139। ये आपके सामने कौन सा आंसर है? C नंबर। ठीक है, तो आप देखें ये कोण है आपके सामने, ये मान दिया हुआ था। अगर आपको कंसेप्ट पता है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, 139 आपके सामने ये आंसर आ गया है। अब भाई आज का क्लास यहीं तक। अब जो अगले क्लास होगा वो उसमें देखेंगे अगला कंसेप्ट और अगला सवाल। ठीक है, तब तक के लिए पहले सब्सक्राइब करें, उसके बाद ही हम बाय बोलेंगे। सब्सक्राइब किए? चलिए भाई कर दिए। अब बाय, मिलते हैं भाई अगले क्लास में।